अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। श्लोक दूसरा। हमारे पिछले प्रसंग में अर्थात पहले श्लोक में हमने अंधे राजा धृतराष्ट्र का प्रश्न सुना। यह प्रश्न केवल बाहरी युद्ध के बारे में नहीं था, बल्कि हमारे भीतर चल रहे युद्ध के बारे में भी था। आज ठीक अगले श्लोक में हम संजय से मिलते हैं, जो आंतरिक ज्ञान की आवाज है। जब राजा पूछते हैं उन्होंने क्या किया, तो संजय देर नहीं करता। उसके पहले ही शब्द हमें सीधे उस क्षण के केंद्र में ले जाते हैं। और यदि हम सजग होकर सुने तो ये शब्द हमें यह भी बताएंगे कि जब हमारे भीतर का युद्ध शुरू होता है तब हमारा मन किस अवस्था में होता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका मतलब संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और ये शब्द कहे। दुर्योधन भौतिक इच्छाओं का प्रतीक है। अब आइए इस श्लोक के आंतरिक अर्थ को समझें। दुर्योधन वह चंचल अहंकार है, वह अड़िग इच्छा जो किसी भी कीमत पर विजय चाहती है। इस प्रसंग में द्रोणाचार्य केवल इतिहास का पात्र नहीं है, वे हमारे गहरे जमे हुए संस्कारों और मानसिक कंडीशनिंग आदतों का प्रतीक है। महाभारत में द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरुकुल काल में गुरु थे। यह स्वयं एक गहरा संदेश देता है। हमारी आदतें श्रेष्ठ और उत्थानकारी भी हो सकती हैं और हानिकारक व पतनकारी भी, दोनों हमारे भीतर विद्यमान हैं। यहाँ द्रोणाचार्य उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें विवेक का प्रकाश नहीं है, वह बुद्धि जो सत्य की सेवा के बजाय स्वार्थ की सेवा में लगी हो। इसी कारण इस आंतरिक युद्ध में वे पांडवों जो उच्च गुणों का प्रतीक हैं के बजाय कौरवों जो मन की अंधेरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है के साथ खड़े होते हैं। और क्या होता है जब हमारे भीतर की अधर्म की शक्तियां, हमारे हृदय का दुर्योधन देखता है कि हमारी पांडव सेना हमारे उच्च गुण, संगठित, अनुशासित और दृढ़ खड़े हैं, क्या वे आत्मसमर्पण कर देते हैं? नहीं, वे सीधे अपने पुराने गुरु के पास जाते हैं, उस शिक्षक के पास जिसने उन्हें पहले आकार दिया था। पुराने मानसिक पैटर्न, जमी हुई आदतें और वे मान्यताएं जिन्होंने उन्हें बाहरी दुनिया में जीतना सिखाया, भले ही उसकी कीमत आंतरिक सत्य का नुकसान हो। बच्चों, इसे भली भांति समझो। जब भी तुम धर्म के मार्ग पर दृढ़ कदम रखते हो, जब भी तुम कहते हो आज से मैं नियमित ध्यान करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं सरल जीवन जीऊंगा, तुम्हारे भीतर का दुर्योधन इसे देख लेता है और वह तुरंत आक्रमण नहीं करता। पहले वह अपने द्रोणाचार्य के पास जाता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे बहाने, तुम्हारे मन की वह चालाक तर्क शक्ति जो तुम्हें पुराने ढर्रे में लौटने का कारण देती है। आज ध्यान क्यों करे, तुम बहुत थके हुए हो, सत्य बोलो, अभी सही समय नहीं है, परेशानी होगी, सरल जीवन जियो, लेकिन आराम भी जरूरी है। अपने जीवन में इस क्षण को पहचानो। भीतर का युद्ध तभी शुरू होता है जब तुम्हारा अहंकार अपने पुराने मानसिक पैटर्न से सहारा लेने लगता है। अपने आप से पूछो, जब मेरे अच्छे संकल्प कार्य के लिए तैयार होते हैं तो क्या मेरा अहंकार मेरे पुराने तरीकों से सहारा मांगता है? मेरा द्रोणाचार्य कौन है? मेरे मन का कौन सा हिस्सा आध्यात्मिक अनुशासन से बचने के लिए चालाक बहाने देता है? मैं अपनी पांडव सेना, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निष्ठा, अपना विवेक कैसे मजबूत कर सकता हूं ताकि वह दृढ़ बनी रहे? योगी का मार्ग दुर्योधन को बलपूर्वक दबाने का नहीं है, बल्कि उसके साथियों को ऊर्जा देना बंद कर उसे कमजोर करने का है। इसीलिए जब तुम देखो कि तुम्हारा मन बहाने बना रहा है तो उसे पहचानो। हाँ, मेरा दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, और उस क्षण अपने भीतर के कृष्ण की ओर मुड़ो, अपने उच्चतर आत्म की ओर। यही वह तैयारी है जो हमें आगे आने वाली गहन शिक्षाओं के लिए करनी है। गीता केवल हमें एक कहानी नहीं सुना रही, वह हमारे अपने आंतरिक रणक्षेत्र का वर्णन कर रही है। सजग रहो, स्थिर रहो, क्योंकि अगले श्लोक में दुर्योधन बोलना शुरू करता है और उसके शब्द हमें उस मन की बहुत बातें बताएंगे जिसे हमें जीतना है। गीता का प्रकाश तुम्हारे आंतरिक युद्ध का मार्गदर्शन करे, जब तक भीतर शांति स्थापित न हो। धन्यवाद।